और इस क्षेत्र के लिए ज्वलंत मुद्दों पर हम आपके सामने कुछ विषय रखना चाहूंगा। मित्रों, बड़ा सुनियोजित तरीके से पश्चिम बंगाल का बॉर्डर होने के नाते इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बसने का एक प्रयास चल रहा है। कई सनसनीखेज बातें पिछले दिनों आप सबों के सामने आए हैं। एक तो एक ऐसा पंचायत भालूगढ़ के पास में चाकुलिया प्रखंड में है, मटियाबांधी पंचायत, वहां एक अस्पताल नहीं है, एक मुस्लिम परिवार का निवास नहीं है, 900 के लगभग घर हैं, 4411 जन्म प्रमाण पत्र एक साल में निर्गत हुए, अर्थात एक साल में एक घर में 5 बच्चे जन्म लिए होंगे और उसमें 715 मुस्लिम बच्चे हैं। और जमशेदपुर का अगर मुस्लिम बच्चा है तो यहां क्यों आएगा? वहां तो जमशेदपुर में मानकोर नगर निगम है, एमजीएम हॉस्पिटल है, पीएमएच है, नोटिफाइड एरिया है। जब हम लोगों के प्रयास या दबाव से सरकार ने जांच बैठाया तो उसके बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहीं का है, एड्रेस फर्जी है। उसी प्रकार से ये जो मैया योजना में शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में घाटशिला प्रखंड का हेंदलजूड़ी पंचायत में 274 मुस्लिम महिलाओं का नाम आया। फिर पोटका का जूड़ी पंचायत, बुराबेंधा का बालीजूड़ी पंचायत, चाकुलिया का भादकुंडा, बेंद और कालियाम पंचायत। ये सिलसिला चल रहा है, हर जगह पर मुस्लिम महिलाएं ले रही हैं। हम लोग अपने स्तर पर जब उसका टेलीफोन बैंक का जो लिस्ट है, उस लिस्ट में टेलीफोन नंबर, बैंक अकाउंट है, टेलीफोन फर्जी निकल रहा है, अधिकांश ऑफ है और कुछ फोन तो बोले कि ये दूसरे का है। ये हम लोग अपने स्तर पर किए। बैंक अकाउंट वो भी फर्जी निकल रहा है, लेकिन 10,000 रुपया निकाल चुके हैं लोग। ये एक बड़ा तरीके से हो रहा है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं ताकि वो कल वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, आधार कार्ड बनेगा और यहां पर पीएम आवास अप्लाई करेंगे, राशन कार्ड बन जाएगा। और जो हालात मुर्शिदाबाद में हुआ है, मालदा में हुआ है, पश्चिम बंगाल में, झारखंड के साहेबगंज और पाकुड़ में जो हालत हुआ है, वही हालात आज कोल्हान, और उसमें सबसे हॉट प्लेस जो हो रहा है वो पूर्वी सिंहभूम, कोटका से लेकर चाकुलिया, बहरागोड़ा बेटियों का आश्रय स्थल बनने जा रहा है। ये खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारे जनसांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफी। अब साहेबगंज जिला में मेरे पास अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के किताब है, रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में 11 मुखियाओं का साहेबगंज जिलों का नाम है जो संथाल महिलाएं हैं। उसका हस्बैंड मुस्लिम बांग्लादेशी है, मुस्लिम बांग्लादेशी। उनका बांग्लादेश से है। वो लोग आते कैसे हैं? राजमिस्त्री के लिए काम करने आते हैं। हमारे गांव की महिलाएं रेजा बनती है, काम करते हैं, उसी में से लव जिहाद होता है, शादी करते हैं और उनके नाम से जमीन खरीद लेते हैं। ये हुआ है संथाल में। ये यहाँ पुनरावृत्ति न हो, कोल्हान और पूर्वी सिंहभूम जिले आश्रय स्थली न बने, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य, और भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे प्रमुख दल और राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते हमारी विशेष जिम्मेवारी बनती है कि हम इसका पर्दाफाश करें। इस अवसर पर हम सरकार से 2 मांगे करते हैं। एक तो गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने बांग्लादेशियों का पहचान करने और उसको पहचान करके निकालने के लिए हर राज्यों को एसआईटी गठन करने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार अभी तक एसआईटी का गठन नहीं की है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि बांग्लादेशियों का पहचान करके उनको निकालने के लिए शीघ्र एक एसआईटी का गठन स्टेट में करे, और एसआईटी का गठन करने के बाद उनको यहां से बाहर निकलने का काम करे। देश में जहां भाजपा शासित राज्य हैं, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, प्रतिदिन आप समाचार पत्रों में और टीवी में देख रहे होंगे, पहचान करके उसको निकाले जा रहे हैं। लेकिन इसको वोट बैंक के खातिर, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण वोट बैंक के खातिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन सरकार है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नरम रवैया अपना रही है।
राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा राजनीति नहीं होता। इसलिए हम आगाह करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान करने के लिए राज्य सरकार एक एसआईटी का गठन करे। दूसरी बात, जो मैया योजना में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो बांग्लादेशी संदिग्ध लोगों के नाम वहां दाखिल हुए हैं, उसका सरकार उसको सार्वजनिक करे। आखिर कहां पता है। और जो भी लोग लगे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रैकेट है, अब रैकेट बोकारो में है, आरा में निकल रहा है, रांची में, तमाड़ में, लेकिन रैकेट एक बड़ा रैकेट है, उसको गिरफ्तार करे। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है, इनको आप देखेंगे एक बैंक अकाउंट आप खोलने जाएंगे, आपके भी बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट खोलते समय उस बैंक में किसी का अकाउंट है, वो सर्टिफाई करेगा ये राजेश चौबे हैं, ये रुपेश दुबे हैं, तब जाके बैंक अकाउंट खुलता है। अगर फर्जी बैंक अकाउंट कैसे खुल गया 274 हेंदरजुड़ी में? फर्जी बैंक अकाउंट है, इतना जांच होने के बाद ये जांच का विषय, इसमें रैकेट है, उस रैकेट का शिकार, जैसे साइबर क्राइम हो रहा है, हमारा हक छीन रहा है, झारखंडियों का, झारखंड में रहने वालों का हक छीन रहा है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करे और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। ये तो 420 का केस है, जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। कोई अगर फर्जी से कोई दस्तावेज निकलता है, ये तो देश में एक राष्ट्रीय, जो हमारे देश का कागजात को हड़पने का है, एक देशद्रोही का केस बनता है। ये देश के कागजात के साथ ये करता है, छेड़छाड़ करता है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको औपचारिकता भर नहीं निभाए। इसलिए आपके माध्यम से हम राज्य सरकार, खास के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं, एक ज्वलंत मुद्दा है, हम लोग इसको इसलिए उठा रहे हैं, पिछले कई महीनों से संथाल प्रांत का हालात आज सब लोग देखे हैं, वहां आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर के फुसला करके आदिवासी बेटियों को तीसरी विवाह, चौथा विवाह वो लोग कर रहे हैं, वो मुखिया बन रहे हैं, जमीन उनके नाम से खरीद रहे हैं। आज डेमोग्राफी बदल रहा है। अब जनगणना के बाद देखिएगा कितने बड़ी संख्या में आदिवासियों की जनसंख्या घटेगी, और जनसंख्या घटने का एक कारण बांग्लादेशी घुसपैठे और रोहिंग्या भी हैं। तो हमारे जो आदिवासी चरित्र है, आदिवासियों का जो अस्तित्व है, उसको बांग्लादेशी घुसपैठे और रोहिंग्या या मूलवासी हैं या अन्य समाज के जो लोग शहर में रहने वाले हैं, उनके अधिकार को न छीने, इसका एक जो है खतरा है, उस खतरे को आपके माध्यम से अवगत कराना, एक तो ये बात है।